आमाल की इस्लाह करम से कर दे मेरे अल्लाह, मुझे नेक करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है, सुभान अल्लाह। इतनी अहादीस हैं, इतने वाक़यात हैं। एक खूबसूरत रिवायत आपको सुनाता हूँ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से बाज़ सहाबाए किराम ये फरमाते हैं कि जब दुनिया में ज़मीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाता है तो उस दुरूद पाक से एक ऐसी महक निकलती है जो आसमानों तक पहुँचती है। दुनिया में हम जब इतर लेने जाते हैं, परफ्यूम लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, यार ऐसी खुशबू देना भाई ज़रा दूर तक जाए, ज़्यादा महके, लॉन्ग लास्टिंग हो। मगर दुरूद पाक की महक देखो कि ज़मीन पर बंदा दुरूद पढ़े और आसमानों पर उसकी खुशबू जाए। फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं और कहते हैं कि कोई महफिल हो रही है, कोई मजलिस हो रही है जहां नबी पाक पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ए औरंगी टाउन वालों, तुम्हारी महफिल की खुशबू इंशाअल्लाह आसमानों में पहुंची होगी क्योंकि इधर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अच्छा, खुशबू क्यों ना निकले, अल्लाहु अकबर है, खुशबू क्यों ना निकले। मेरे आका का जिक्र ही ऐसा है। खुद मेरे आका कैसे हैं। बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, कोई कहता है मैं फलां का फैन हूं, मैं फलां का चाहने वाला हूं, वो फलां बड़ा हसीन है। दुनिया वालों के फैन बनते हो, दुनिया वालों की बात करते हो कि जनाब वो बड़ा हसीन है। चले आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा हसीन है, जो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ये बताओ उसका पसीना कैसा है? जितना भी हसीन हो उसके पसीने से बू आती है। ये हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लोग करते हैं, इतर लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं कि हमारे पसीने की किसी को बदबू ना जाए। मगर मेरे आका कैसे हैं? अभी हम औरंगी टाउन आ रहे थे, मुझे दो इस्लामी भाई लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, नेविगेशन, पता ना आपको आजकल रास्ता ढूंढने के लिए लोकेशन भेज देते हैं, भाई लोकेशन भेज दे हम खुद ही आ जाएंगे। तो आज भी ऐसा ही हुआ, हम लोकेशन देखते देखते आ रहे थे। पहले क्या होता था, भाई फलां जगह आना तो ये पहला सिग्नल आएगा, फिर सीधे हाथ पे मुड़ना, फिर दो गलियों के बाद उल्टे हाथ पे मुड़ना, फिर फलां स्टोर वाले से पता पूछ लेना, बंदा इसी में गुम हो जाए। अब बड़ा आसान हो गया, भाई लोकेशन पे बंदा ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचना है। ठीक है ना, आज साइंस ने तरक्की की तो ये लोकेशन आ गई। हमारे सहाबाए किराम के पास भी एक लोकेशन थी। सहाबाए किराम के पास भी बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर था। उनको नबी पाक को तलाश करना होता था ना, तो ये किसी से पूछते नहीं थे आका कहां गए। सड़क के किनारे, गली के किनारे खड़े होते थे, खुशबू बताती थी कि आका यहां से होकर गए हैं। बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आका जिस गली से गुजर जाएं जमीन अंबर की हो जाती थी, हवा अबीर की खुशबू देती, गुबार मुश्क से ज्यादा प्यारा हो जाता। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। क्या महकते हैं महकने वाले। लोग महकते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे इतर लगाते हैं। आला हज़रत फरमाते मैं बताता हूं महकता कौन है। क्या महकते हैं महकने वाले,
बू पे चलते हैं भटकने वाले। जिनको तलाश करना होता वो आका की खुशबू से ही तलाश कर लिया करते। चलो ये बात तो सरवरे कायनात के जमाने की है ना। साहबा किराम तो कितने खुशनसीब थे कि आका की खुशबू सूंघा करते, पसीने की खुशबू मुबारक सूंघा करते। मगर आज 1450 साल कमोबेश गुजरने के बाद भी आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने भेज दो, शर्त एक ही है, नाक जो है ना वो इश्क वाली होनी चाहिए। हाँ, आज भी मदीने की गलियां बताती हैं। क्या बताती हैं? अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां महक रही हैं। ऐसे आका हैं। फिर किसी और से मोहब्बत करें। है कोई ऐसा हसीन दुनिया में जिसका पसीना ऐसा हो? मैं नबी पाक की मुबारक आंखों की बात नहीं करता, आका के चेहरे की बात नहीं करता, मुबारक हाथों, जुल्फे मुबारक, एक एक हसीन सरापा है। हम सिर्फ पसीने की बात करें तो आका कैसे हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। एक बार एक सहाबी रसूल आए रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक के पास, हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र की जरूरत है। अरब के लोग बहुत इत्र लगाते हैं माशाल्लाह। नबी पाक ने पैसे नहीं दिए कि जो ये पैसे लो जाओ किसी इत्र वाले से इत्र खरीद लो। फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। वो सहाबी आए और जैसी शीशी नबी पाक को दी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, उन्हीं के सामने जो इत्र मांगने आए उनके सामने पसीना निकाला। सहाबी भी कैसे फर्मा बरदार हैं, अर्ज नहीं करते हुजूर मैंने इत्र मांगा है, आप पसीना निकाल रहे हैं। प्यारे आका ने पसीना अता फरमाया का जाओ जो बेटी दुल्हन बन रही है उसको दे देना, कहना जब इत्र की जरूरत हो इसे लगा लिया करे। बच्ची भी कैसी फर्मा बरदार, दुल्हन ने भी नहीं कहा बाबा जान ये क्या ले आए, आका का पसीना। सुभान अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। अब उस बच्ची ने, उस दुल्हन ने इत्र नबी पाक का पसीना लगाना शुरू किया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज हैं कि वो घर जो है वो पूरे मदीना मुनव्वरा में बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। सिर्फ दुल्हन को खुशबू नहीं मिली, पूरा मोहल्ला महकने लग गया मेरे आका के पसीने से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे महके, इतने हसीन, इतने बाकमाल हैं, तो फिर किसी दुनिया वाले से क्यों मोहब्बत की जाए? अरे नबी पाक से सच्चा प्यार करो, उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करो, क्योंकि उन्होंने ही महशर के दिन काम आना है, उन्होंने ही हमारी शफाअत करनी है। तो बहरहाल दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, आप जमीन पर बैठकर पढ़ें, आसमानों पर खुशबू पहुंचती है। तो जो चाहता है कि उसकी जिंदगी भी महकी महकी हो जाए, उसकी कब्र भी महकने लग जाए, उसे चाहिए कि दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द जारी रखे। आइए मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। आज मैंने आपको एक बड़ी ही अजीम, बड़ी ही खूबसूरत दावत के बारे में बताना है। एक ऐसी दावत थी जो बड़ी बाकमाल दावत थी, क्योंकि उस दावत के मेहमान खुसूसी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दावत करने वाला कौन था? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा दोबारा बोलो, क्या कहा जाता है? हाँ, ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है? दो नूर वाला। अरे वाह माशाल्लाह, औरंगी टाउन वाले जिंदाबाद, दो नूर वाला। ठीक है, अब ये बच्चे भी बैठे, जरा समझ लो। ये ज़ुन्नूरैन आप दुनिया में कहीं भी कहेंगे ना, अफ्रीका में कहे, अमेरिका में कहे, यूरोप में, अरब में, जिसको कहे ज़ुन्नूरैन कौन है, वो फौरन कहेंगे हजरत उस्मान गनी। ठीक है, तो दो नूर वाले क्यों बने भाई? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो शहजादियां, हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का निकाह हजरत उस्मान गनी से यके बाद दिगरे हुआ। पहले प्यारे आका ने एक बेटी निकाह में दी, उनका इंतकाल हो गया, नबी पाक ने दूसरी बेटी भी अता फरमा दी। ठीक है,
और वो तारीखी जुमला भी इरशाद फरमाया जिसका मजमून है कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक उस्मान के निकाह में दे देता। ये मर्तबा हजरत उस्मान गनी का है, ठीक है। अच्छा, अब यहां बहुत जबरदस्त अकीदे का मसला भी हल हो गया। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है जब हम कहते हैं नबी पाक नूर वाले हैं, प्यारे आका नूर हैं, तो लोग कहते हैं यार ये क्यों कहते हो? अरे अल्लाह के बंदो, जिस नबी की 2 बेटियां जिसे मिल जाए वो नूर वाला बन जाए, वो जुन्नूरैन बन जाए, तो मेरे आका के नूर का आलम क्या होगा? आका नूर वाले हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन तो नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है। चले अब आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने नबी पाक को कहा हुजूर आप मेरे घर आए, आपकी दावत। ठीक, प्यारे आका अलैहिस्सलाम साहबा कराम को लेकर उनके घर तशरीफ ले गए। अब नबी पाक जा रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी प्यारे आका के पीछे पीछे चल रहे हैं और नबी पाक के कदम गिन रहे हैं, 1 2 3 4। प्यारे आका ने सवाल किया, ए उस्मान ये क्या कर रहे हैं? कहा हुजूर मेरी तमन्ना यह है कि आप मेरे घर आ रहे हैं, आज आपने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है, मेरी तमन्ना यह है कि आपकी ताजीम की खातिर आप जितने कदम मेरे घर की तरफ उठाएं हुजूर उतने गुलाम मैं अल्लाह की राह में आजाद कर दूंगा। बहरहाल आपने ऐसा ही किया, बहुत मालदार भी थे, आपने उतने गुलाम खरीद कर आजाद कर दिए। शानदार दावत भी हुई। अब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी उस दावत में थे, ठीक है। अब घर आए तो आपके चेहरे पर गम था, मलाल था। तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, वो कहती मेरे सरताज आप कुछ गमज़दा लग रहे हैं, आपके चेहरे पे कुछ मलाल है, ये क्या बात है? तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं कि बात यह है कि आज मैं एक दावत से होकर आया हूँ। मेरे भाई उस्मान ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की। ए फातिमा, उस दावत का आलम यह था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम की खातिर उस्मान ने जितने कदम नबी पाक ने उनके घर की तरफ उठाए, इतने गुलाम आजाद किए। ए फातिमा, हमारे पास तो इतना माल नहीं है, हम भी नबी पाक की ऐसी दावत कर सकते। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ थोड़ा सा रुक कर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो मेरे आज का बयान का बेसिक मौजू है, ये घराना मेरे हुजूर का है। मौला अली खातून जन्नत हसनैन करीमैन, ये तो आका का घराना है ना। पंजतन पाक जिसको कहते हैं वो कौन है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली, बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन। मगर ये हाल है कि खाने को नहीं है, कई कई दिन फाके होते थे, हैं? प्यारे आका का घराना मगर फाके से है। आज हमें थोड़ा सा पैसे कम हो जाएं, अपनी पसंद का खाना ना मिले, अपनी पसंद का कभी लिबास ना मिले, तो मूड ऑफ हो जाता है, शिकवे शिकायत कि मेरे पास ये नहीं है। कौन है यहां पर ऐसा जो 3 दिन से भूखा है? हमारा ऐसा तो नहीं हाल। मगर नबी पाक के घराने का आलम यह था कि कई कई दिन के फाके होते थे। खुद नबी पाक की हयात तैयबा कैसी है, वो भूल गए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, का हुजूर बहुत भूख लगी है, कुर्ता उठाया, का हुजूर पेट पे पत्थर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए। ये नबी पाक और उनका घराना है, और हम हैं कि शिकवे हैं, शिकायत हैं, कंप्लेन्स हैं, उनकी जबान पर शिकवा नहीं था। और दूसरी बात, ये खातून जन्नत और मौला अली रंजीदा हैं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के घर में बड़े पैसे देखे, उनका बड़ा अच्छा साजो सामान देखा, उनका घर बड़ा अच्छा था, इसलिए नहीं। नेकियों का कंपटीशन होता था सहाबा में कि ए फातिमा, उस्मान ने नबी पाक की इतनी शानदार दावत की, हमारे पास होते हम भी करते। ये फर्क समझिएगा। हमारे घर में भी किसी दावत के बाद मीटिंग होती है, कभी कभी हमारे घरों में भी टेंशन हो जाता है। घर वाले कहते देखा उसका घर कैसा बना हुआ था, जिसके घर से होकर आए, कैसा ड्राइंग रूम बनाया, तुम तो कुछ बनाते ही नहीं हो। अभी 2 साल पहले रंग कराया, फिर उसने कलर कराया, हमारे घर में 10 साल से रंग नहीं हो रहा। गाड़ी देखी थी उसके घर के बाहर खड़ी थी, तुम स्कूटर भी नहीं दिलाते हो। बंदा बोले यार मैं दावत में लेकर गया, टेंशन मेरे घर में शुरू हो गई। तो प्रॉब्लम यह कि हम दूसरों की नेमतें देखकर खुद टेंशन में आ जाते हैं। ये ना किया करो, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहा करो। अल्लाह ने हमें करोड़ों से ज्यादा दिया है। अब जनाब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रंजीदा हैं। बीबी फातिमा कहती हुजूर आप गमजदा ना हो, ऐसा करे जाइए नबी पाक को दावत दीजिए, प्यारे आका आ जाएं, वैसा ही इंतजाम हो जाएगा।
अब मौला अली को तो घर का सारा मामला पता था कि खाने को भी कुछ नहीं है, गुलाम किधर से आजाद होंगे, मगर शेर खुदा जानते थे कहने वाली कौन है। अगर खातून जन्नत कह रही हैं, नबी पाक के जिगर का टुकड़ा कह रही हैं, तो इंतजाम भी हो जाना है। गए और प्यारे आका को दावत दे दी, हुजूर आइए घर पर दावत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को लेकर आ गए। ठीक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब घर आए तो खातून जन्नत का हाल ये था कि सहाबा भी आ गए, नबी पाक भी आ गए थे, पकाने को कुछ नहीं, हंडिया खाली, मगर इत्मीनान और अल्लाह पर एतमाद कैसा था कि उस हंडिया को चूल्हे पर डाला और खुद सजदे में चली गई और अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरी बंदी फातिमा ने तेरे हबीब की दावत की है, अल्लाह खाने को कुछ नहीं, अब इंतजाम तू नहीं करना। अल्लाह करीम ने दुआ कैसी कबूल फरमाई कि वो खाली हंडिया जो थी ना, वो जन्नती खानों से भर दी गई। अब वो खाना साहबा किराम और नबी पाक की बारगाह में पेश किया गया। खुशबू निराली, जायका अनोखा, ऐसा खाना पहले किसी ने नहीं खाया, जन्नत का खाना। तो नबी पाक मुस्कुराने लगे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मेरे साहबा जानते हो खाना किधर से आया है? आका तो सब जानते हैं ना। तो साहबा इकराम कहते हुजूर आप ही बताइए। फरमाया, ऐ साहबा आज तुम्हारे घर में जो अली ने दावत की है, अल्लाह ने जन्नत से खाने भेजे हैं। अच्छा जनाब, खानों का इंतजाम तो हो गया, अब बारी थी गुलाम आज़ाद करने की। पैसे तो थे नहीं कि गुलाम खरीद के आज़ाद किए जाते। बीबी फातिमा खातून जन्नत फिर सजदे में चली गई। अब अल्लाह से अर्ज़ की, मौला तूने अपनी बंदी फातिमा की लाज रख ली, खाना तो भेज दिया, मौला अब मेरी तुझसे इल्तिजा ये है कि तेरे महबूब अलैहिस्सलाम जितने कदम उठाकर हमारे घर आए हैं, ऐ अल्लाह उतने कदम के मुताबिक नबी पाक की उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। देखो नबी की शहजादी ने याद भी हमें ही किया, गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करवाने की इल्तिजा की। बीबी फातिमा दुआ करती हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं नबी पाक की बारगाह में और अर्ज करते हैं, हुजूर बीबी फातिमा की दुआ अल्लाह ने ऐसी कबूल की है, हुजूर आप जितने कदम उठाकर इनके घर की तरफ आए हैं, अल्लाह पाक ने हर कदम के बदले 1000 गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए हैं। ये घराना मेरे हुजूर का है और ये थी नबी पाक की ताज़ीम। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से एक और बात सीखने को मिली कि सहाबा और अहले बैत में प्यार कैसा था, इनका आपस में रिश्ता कैसा था, एक दूसरे के यहां आना जाना कैसा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें सहाबा से भी मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की गुलामी भी नसीब फरमाए। अच्छा, अब बीबी फातिमा खातून जन्नत की सीरत को अगर देखते हैं, सुभान अल्लाह, आप याद रहे हम शक्ल मुस्तफ़ा थी, नबी पाक से चाल ढाल चेहरे अंदाज में सबसे ज्यादा अगर कोई मुशाबहत रखता था तो वो बीबी फातिमा खातून जन्नत थी। और नबी पाक इतनी मोहब्बत फरमाते इनसे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब जाते ना इनके पास, ये खड़ी हो जाती, प्यारे आका का हाथ चूमती और अपनी जगह बिठाती, और जब साहबजादी नबी पाक के पास आती, आका खड़े हो जाते, अपनी बेटी को अपने साथ बिठाते, बड़ी इज्जत देते। यहां अब दर्स क्या है कि बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। पंजतन के गुलाम कहलाने वालों सुनो, मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, बड़ी अच्छी बात है, मनकबत भी पढ़ते हो, न्याज भी खाते हो, खिलाते हो, अच्छी बात है, मगर सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी से प्यार कैसा था। और आज किसी के घर में बेटी पैदा हो तो मूड ऑफ हो जाता है, 2 बेटियां हो तो ज्यादा मूड ऑफ हो जाता है, 3 हो जाए तो लड़ाई शुरू हो जाती है, सास बहू को ताने देती है, शौहर बीवी से लड़ रहा होता है। माद अल्लाह हम तक इतलात आती है कि बेटी पैदा हुई इसने तलाक दे दी। तौबा तौबा तौबा, तो है क्या औरत के हाथ में है बच्ची पैदा करना? ये तो अल्लाह की देन है। और याद रखो, बेटियां जो है ना, ये जन्नत में जाने का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, ऐ वो भाइयों जिनकी बहनें हैं, कदर करो अपनी बहनों की, प्यार दो उन्हें, इज्जत दो उन्हें। लोग बहनों का हक मार जाते हैं, उन्हें नहीं देते विरसे में हिस्सा। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हों, हदीस पाक का मजमून है, या 3 बहनें हों, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उन्हें प्यार दे और उनकी यहां तक परवरिश करे कि उनका निकाह करवा दे, अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब करार दे देता है। साहबी ने अर्ज की, हुजूर 2 बेटियां हों तो?
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 2 बेटियां हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। कहा हुजूर, एक साहबी ने पूछा हुजूर एक बेटी हो सकता है यहां भी बैठे हो कोई एक बेटी वाले हैं। फरमाया एक बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बताओ ना, बच्चियां तो जन्नत में ले जाने का सबब है, हम बच्ची से प्यार ना करें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है बेटियों को बुरा न कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं, ये आका फरमाते हैं। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बात पर घर में लड़ाई झगड़ा नाराजगी नहीं हो। ये तो जमाने जहालियत का तरीका था। इस्लाम जब नहीं आया था तो लोग बेटियों को दफन करते थे। अरे अल्लाह के बंदो, जिसने बेटी दी है रिस्क भी वही देगा। अभी बच्ची पैदा होती है, अभी से टेंशन शुरू, इसकी शादी कैसे करेंगे। ओ यार, सारे काम तुमने करने हैं, फिर किधर गए तुम्हारा ईमान कि रब देने वाला है, वो राज़िक है, वो खालिक है। हमने देखा कई लोगों के घरों में बच्ची पैदा हुई, अल्लाह ने रिस्क में बरकत डाल दी, दूसरी बच्ची आई, अल्लाह ने और तरक्की दे दी। अरे बच्चियां बढ़ती गई और अल्लाह की रहमतें भी बढ़ती चली गई। शुक्र तो करो ना, सब्र तो करो। तो बहरहाल नबी पाक और अहले बैत अतहार की सीरत से सीखने को मिलता है कि बेटियों के साथ, बहनों के साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए। मगर तरबियत कैसी की? अल्लाह अकबर। एक बार बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के पास हाजिर हुई, हाथों में छाले, कमर पर निशान। क्यों? चक्की पीसती थी, घर के काम करती थी, कांधों पर पानी का मिशकीजा उठाती थी। इतना काम करके नबी पाक से अर्ज की हुजूर कोई खादिम दे दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मजमून है कि ए फातिमा, मैं तुम्हें खादिम से ज्यादा अच्छी चीज ना दे दूं। जब थक जाया करो अपने घर के काम अपने हाथ से किया करो, मगर जब थक जाया करो तो रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फातिमा, तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। तस्बीह फातिमा पढ़ते ना नमाज के बाद, 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये किधर से आई? ये तस्बीह फातिमा इस वाक़े की वजह से, बीबी फातिमा गई थी खादिम मांगने, नबी पाक ने वजीफा अता फरमा दिया। और यहां उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर कोई शख्स रात को काम काज करके थक जाता हो, आप में से भी ऐसे होंगे जो काम ज्यादा करते होंगे, मजदूरी मेहनत, तो थक जाए तो सोने से पहले ये तस्बीह फातिमा पढ़ ले, इंशाअल्लाह सारे दिन की थकन दूर हो जाए। सीखने को क्या मिला? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास क्या नहीं था। हैं, आप तो जन्नत के भी मालिक हैं अल्लाह की अता से, जो चाहते अपनी बेटी को अता फरमाते, मगर सादगी, घर के काम हाथ से करना, अल्लाह की रज़ा पर राजी रखने की तरबियत दी। ये तरबियत हमें भी लेनी है, हमारी माओ बहनों को भी लेनी है कि अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने वालिद से लड़ा ना करो कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें ये भी नहीं दिलाते हो। इतना प्रेशर, इतनी सख्ती, इतनी फरमाइशें कि अगला टेंशन में आ जाता है। और बाज़ औक़ात हमने ये देखा कि घर वालों के ताने, घर वालों के प्रेशर की वजह से इंसान फिर हराम काम की तरफ जाता है, रिश्वत का काम करता है, सूद करता है। माद अल्लाह, खौफे खुदा का जमाना तो है नहीं, फिर चोरी की तरफ जाते हैं लोग, गलत काम कर रहे होते हैं, माद अल्लाह डकैती की तरफ चले जाते हैं। क्या करे भाई, घर वालों का प्रेशर ही इतना है, खर्चा ही पूरा नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, घर वालों की फरमाइशें पूरी नहीं होती। और घर वाले भी अजीब हैं, पहले पता था कि 10,000 रुपए तनख्वाह, 2 लाख का मोबाइल किधर से आ गया है, मोटरसाइकिल पे घूमता था, गाड़ी किधर से आ गई, आ रहा है ना, आने दो, याद रखो थोड़े दिनों बाद पुलिस भी आएगी फिर। और ऐसा हमने देखा कि घर वालों की फरमाइशों की वजह से बंदा गलत रास्ते पर गया और उसके बाद जेल ही गया या दुनिया से ही गया। और ये हदीस पाक नबी पाक ने 1400 साल पहले फरमा दी थी कि एक वक्त आएगा, हदीस पाक का मजमून है कि बंदा अपने घर वालों के हाथों हलाक होगा, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के हाथों हलाक होगा। नबी पाक से सवाल किया गया, हुजूर बंदा माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के हाथों कैसे हलाक होगा? फरमाया वो उसे शर्म दिलाएंगे, आर दिलाएंगे, उसकी थोड़ी रोजी पर जब उसे शर्म दिलाएंगे तो वो हराम कामों की तरफ चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ये आज हो रहा है। आज खुदारा मेरी बहनें अगर मुझे इस बयान को सुने, मेरी माएं सुने, जितनी आमदनी है ना उतनी उतनी फरमाइश, उतना काम, उतना खर्च करो, सब्र करो, शुक्र करो। मैं आपको बीबी फातिमा के घर की बातें बता रहा हूं, नबी पाक के घर की बातें बता रहा हूं। कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी। नात का शेर तो सुनते हो ना, अमल भी तो करो कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो कंप्लेन अपनी जबान से निकाल दो। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मैं अपना जो मेन मैसेज है फिर उसके बाद बयान को हम खत्म करते हैं कि
हमारा प्रॉब्लम यह है, जिंदगी का मसला यह हो गया है कि जब भी हम अपने से आगे वाले को देखते हैं ना नेमतों में, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। यार मैं तो औरंगी टाउन में रहता हूँ, वो क्लिफ्टन में रहता है, मैं साइकिल चलाता हूँ, वो गाड़ी चलाता है, मैं ये है मेरे पास, उसके पास वो है। इस टेंशन में ही जिंदगी गुजर रही है। और ये वो टेंशन है जो आपकी नींद उड़ा देगी, बेसुकून कर देगी, बीमार कर देगी। मिलना कुछ नहीं है, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। हालांकि सच्ची बात यह है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों जितने बैठे हैं ना, मैं आपको एक दावा करने जा रहा हूं, आप जितने बैठे हैं अल्लाह ने आपको वो कुछ दिया है जो करोड़ों लोग तरस रहे हैं। जी हां, आप घर में तो रहते हैं ना, ठीक है किराए का घर होगा कईयों का, मगर लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। झोंपड़ी में कोई रहता है ना, वो भी शुक्र अदा करे, क्योंकि इस फुटपाथ पर भी सोने वाले बहुत सारे हैं। फुटपाथ पर सोने वाला भी शुक्र अदा करे कि अब मैं कम से कम आजाद तो हूं। जेलें भरी हुई हैं, लोग जेलों में हैं। कुछ लोग वो हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। कभी गए हो इमरजेंसी वार्ड में? हैं, नालियां लगाकर खुराक दी जाती है। मैं अब जब जी चाहता है गिलास उठाकर पानी पी लेता हूं, आप पी लेते हैं। उनको पानी भी नालियों के जरिए दिया जाता है, खाना भी नालियों के जरिए, निकाला भी उसी जरिए जाता है। कभी सोचा ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की मेरे पास? थोड़ी सी दुनिया नहीं मिली तो शिकवे, शिकायत, कंप्लेन, खुद ही टेंशन में। शुक्र कब करोगे? सोचो क्या क्या दिया है मुझे और आपको रब ने, हमने कितनी बार शुक्र अदा किया। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? मैं आपको एक फर्जी कहानी सुनाता हूं, आपको मसला समझ आ जाएगा। और आज मैं चाहता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपनी जिंदगी का जो महवर टारगेट है उसको टर्न अराउंड करना है। आज मैं आपको एक वाकया समझाता हूं। एक शख्स था, समझ लो औरंगी टाउन का रहने वाला एक नौजवान था, और इधर से 5 किलोमीटर दूर रोजाना नौकरी करने जाता था। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, मगर पैदल जाता था, किराए के पैसे भी नहीं थे, पैदल रोज पैदल जाता था। बड़ा खुश, अल्लाह पाक तेरी मेहरबानी, नौकरी मिल गई। बड़ा बेरोजगार था, एक आध महीना तो बहुत खुश, पहली तनख्वाह मिली तो भी बड़ा खुश। थोड़े दिनों बाद जा रहा था तो उसका एक दोस्त साइकिल पे उसके पास से गुजरा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कहता यार मैं तो बेकार, मेरी तो लाइफ ही बेकार है। असल तो देखो ये साइकिल चलाता है, जो रास्ता में 1 घंटे में तय करता हूं ये 15-20 मिनट में तय कर लेता है। साइकिल होनी चाहिए वरना जिंदगी बेकार। टेंशन शुरू। हालांकि थोड़ी देर पहले बड़ा खुश था, नौकरी मिल गई थी, वो खुशी खत्म हो गई, टेंशन अंदर आ गई। समझना मेरी बात को, हमारी जिंदगी में यही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, क्योंकि अब वो खुशी चली गई, टेंशन क्यों आ गई कि साइकिल लेनी है। अच्छा जनाब, तनख्वाह ली, एडवांस ली, थोड़े पैसे जमा के थे, ले दे के साइकिल खरीद ली। ओ अब तो बड़ा खुश भाई, माशाल्लाह, अब तो मजा आ गया। 1 घंटे का रास्ता 15-20 मिनट में तय हो रहा है। 15-20 दिन तो साइकिल चलाई, खूब मजे किए, दोस्तों को भी घुमाया। थोड़े दिन हुए तो साइकिल सिग्नल पर रुकी, बराबर में आके स्कूटर रुकी। बंदा कहा यार ये क्या जिंदगी है मेरी, पैडल मार 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 के पैर दुख जाते हैं। ये देखो किक मारता है, ये स्कूटर इधर जाके पटाख करके आगे चला जाता है। जिंदगी तो स्कूटर में है, साइकिल तो बेकार, अपनी खुशी खत्म, अपनी नेमत बेकार, अब चाहिए स्कूटर। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगी टेंशन शुरू, रात को नींद भी नहीं आ रही। रोज स्कूटर देखता गुस्सा आ रहा है, देख मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, साइकिल चला चला के पैर खराब कर रहा हूं, ये देखो स्कूटर वाले मजे कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब कर्जा लिया ऑफिस से, हैं घर में कुछ बीवी से भी कुछ छोटा मोटा जेवर भी बिकवाया, अब ले ली मोटरसाइकिल। ओ हो, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। दोस्तों ने कहा अब तो मिठाई खिलाओ। अरे भाई बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगा। मिठाई भी खिलाई, दिन में भी घूम रहा है, रात में भी घूम रहा है, बच्चों को भी घुमा रहा है। 15-20 दिन, महीना, 2 महीना खूब मजे किए हैं, इंजॉय हो गई, लाइफ मजेदार हो गई। रुक जाता ना भाई, प्रॉब्लम ये हुआ उसी सिग्नल पे खड़ा था कि बराबर में गाड़ी आके खड़ी हो गई। हाय हाय, बंदे ने कहा ये क्या जिंदगी, धूप में रोज स्कूटर, धूल मट्टी, वापस आता हूं कपड़े भी मैले, मजा तो गाड़ी वाले का है? ये मेरी कैसी जिंदगी है ही नहीं मेरे पास कुछ। स्कूटर की खुशी हो गई खत्म और गाड़ी की टेंशन हो गई शुरू। जिंदगी टेंशन में ही है, मिलता भी जा रहा है और टेंशन भी टेंशन है। क्या कमाल की जिंदगी है भाई। और यही तकरीबन लोगों का प्रॉब्लम है। अब सोचते जाओ अपने बारे में कि आज से 15 साल पहले तुम क्या थे, अल्लाह ने इन 15 सालों में किधर पहुंचा दिया है, मगर आज भी तुम टेंशन में हो। छोटे घर से किराए के घर से आ गए, हो सकता है घर भी बड़ा हो गया हो, साइकिल से मोटरसाइकिल पर भी आ गए हो, बेरोजगार से रोजगार वाले भी बन गए हो, मगर टेंशन है कि खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अगले को देखा है। अपने पास जो है वो तो है ही कुछ नहीं ना, वो तो है ही बेकार। अब जनाब वो स्कूटर वाले की उड़ गई नींद, ठीक है जनाब, अब डाली कमेटी, अब मांगे कर्जे, सूद पे भी कर्जा पकड़ लिया भाई, अब गाड़ी लेनी है। स्कूटर में तो अब धूप लगने लग गई है, स्कूटर से बुरी सवारी तो है ही कोई नहीं। वही स्कूटर जिसके लिए पहले दुआएं मांग रहा था, अब कहता है स्कूटर तो लानत है, होनी गाड़ी चाहिए। चलो जनाब, कर करा के ले ली छोटी मोटी गाड़ी। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, पैदल चलने वाला गया साइकिल पे,
साइकिल से गया मोटरसाइकिल पे, अब गाड़ी वाला हो गया। अब तो बिरयानी भी खिलाई दोस्तों को, खूब घुमा फिरा, रात को बच्चों को भी घुमाने ले जाता था, मजे किए जनाब। थोड़े दिन हुए तो फिर गाड़ी रुकी सिग्नल पे, और अब बराबर में आके रुकी करोला। अरे वो देख रहा है गौर से, मेरी ऐसी सड़ी हुई गाड़ी, शीशे चढ़ाने पड़ते, वो बटन से शीशे चढ़ाता है, एसी में बैठा हुआ है, मेरी मेहरान उसकी करोला। चलो भाई, अब मेहरान की खुशी भी हो गई खत्म, अब टेंशन है करोला की। ओ खुदा के बंदो, करोला ले लोगे तो प्राडो खड़ी होगी बराबर में। आज ये जमाना आ गया है, लोगों ने अपने जहाज खरीद लिए हैं, किधर तक जाओगे, ये किधर तक रेस लगाओगे, सारी जिंदगी टेंशन में रहोगे। तुम्हें खुशी कब चाहिएगी बताओ ना, खुश कब होगे? अरे अल्लाह के बंदो, जो रब ने दिया है उस पर एंजॉय करना शुरू कर दो, मजे करना शुरू कर दो। नहीं चाहिए, आगे वाला रब खुद दे देगा। हाँ ये भी बता दूं, जो अपनी जिंदगी में खुश है ना, जो दिया अल्लाह ने और शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता फरमाऊं। हमें और मिल ही सी नहीं रहा कि हम शुक्र ही नहीं कर रहे, हम तो शिकवे ही कर रहे हैं, बर्बाद खत्म। जिससे पूछो तबीयत कैसी है, हाल क्या, अरे बुरा हाल है भाई, कोई काम नहीं, बिल्कुल बेकार लाइफ। बंदा बोले नहीं पूछता तो अच्छा था यार, शुक्र किधर गया यार। ऐसे ही शिकवे वाला एक शख्स पहुंच गया एक बुजुर्ग के पास, कहता हुजूर अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, बर्बाद लाइफ, बेकार जिंदगी। ऐसे मायूसी वाली कभी कभी तो लोग बात करते हैं, बंदा बोले इनको खड़ा कर दो यार, हमारा भी फ्यूज उड़ा देंगे। हर वक्त मायूसी वाली बात है, ना किया करो ऐसा यार, बहुत दिया अल्लाह ने। सुनो, बुजुर्ग के पास गया एक शख्स, कहता हुजूर अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, बिल्कुल मेरी बेकार लाइफ, गरीब कंगाल फकीर। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहते कुछ नहीं है। अच्छा, बुजुर्ग कहते ऐसा करो, एक हाथ दे दो, 15 लाख रुपए ले लो। कहता अगर हाथ दे दूंगा तो फिर तो बगैर हाथ वाला हो जाऊंगा। फरमाया अच्छा, 2 कान है ना, एक कान दे दो, 15 लाख रुपए ले लो। कहता कान निकल गया तो फिर तो कैसा अजीब सा चेहरा हो जाएगा मेरा, सुनूंगा कैसे? फरमाया 2 आंखें है ना, एक आंख दे दो, 15 लाख रुपए ले लो। कहता हजरत आंख के बगैर तो नजर ही कुछ नहीं आएगा, अजीब सा हो जाएगा मामला। अच्छा आंख, एक पैर दे दो, 15 लाख ले लो। कहता हजरत बगैर पैर के लाइफ कैसे गुजरेगी? फरमाया 10 उंगलियां है ना, जितनी उंगलियां देनी है दे दो, 2-2 लाख फी उंगली ले लो। कहता उंगली के बगैर कैसा हो जाऊंगा मैं? बुजुर्ग ने कमाल की बात फरमाई, फरमाया बेटा करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है? पूछो ना उससे जिसके पास आंखें नहीं है, पूछो जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास, मैं जानता हूं हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, दोनों गुर्दे फेल हैं, एक गुर्दा चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, 35, 40, 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। एक गुर्दा मिल जाए, मैच हो जाए, जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। और तुम्हें रब ने बगैर मांगे, बगैर पैसों के 2 फिट गुर्दे दे दिए पैदा होते ही। एक गुर्दे वाले भी तो पैदा हो सकते थे। शुक्र अदा किया कि अल्लाह गुर्दे सलामत, फेफड़े सलामत, जबान सलामत, गूंगा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, हाथ पूरे, पैर पूरे। देखा है अंधा कैसे गुजारता है जिंदगी? किसने शुक्र अदा किया अल्लाह का आंखों का कि अल्लाह तूने बगैर मांगे आंखों वाला बना दिया। एक छोटा सा तजर्बा करवाऊं आपको, आंखें बंद करो सारे भाई, आंखें बंद करो, 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। कर ली सबने आंखें बंद? अब दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आंखें खोल दो। आपको अब नजर आने लग गया ना, मुझे आप नजर आ रहे हैं, आपको मैं नजर आ रहा हूं। जब आंखें बंद थी तो क्या नजर आ रहा था? क्या था? जरा जोर से बोलो, क्या था? आंखें खुली तो क्या हुआ? अंधेरा खत्म हो गया ना। आपको पता है जो थोड़ी देर पहले 3-4 सेकंड आपकी आंखों के सामने अंधेरा था ना, नाबीना की पूरी जिंदगी में वो अंधेरा होता है, पूरी लाइफ। कभी सोचा है आपने कैसे गुजारता होगा जिंदगी? बेचारे के बच्चे भी हो जाते होंगे तो बच्चों को भी नहीं देख सकता होगा, बच्चे कहते भी होंगे अब्बू जी देखो कपड़े कैसे पहने हैं। कितनी हसरत होती होगी, या अल्लाह आंखें होती तो बच्चे तो देखता अपने, हैं अपनी माँ बाप को देखता। मक्के मदीने पहुंच जाते हैं नाबीना, लोग कहते हैं देखो काबा कितना प्यारा है। कितनी आंसू निकलते होंगे कि या अल्लाह काबे के सामने खड़ा हूं फिर भी काबा नहीं देख सकता। कितनी बार शुक्र अदा किया तुमने और मैंने कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, सारी जिंदगी में और आप सजदे में पड़े रहे तो आंखों का शुक्र अदा नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको एक नेमत बताई है। ये अंगूठा है ना, थंब, खाली पूरे हाथ को छोड़ दो। ये अंगूठा कितनी बड़ी नेमत है, कभी प्रैक्टिस करनी हो ना इस पे टेप लगा देना। सीखने के लिए कह रहा हूं, 4-6 घंटे के लिए अंगूठे को पैक कर दो, बांध दो इसको, ठीक। अब जिंदगी गुजार के बताओ एक अंगूठे के बगैर, आप गिलास नहीं पकड़ सकोगे।
आप लिख नहीं सकोगे। आप एक अंगूठा ना होने की वजह से कितनी तकलीफ में आओगे, आपको अंदाजा होगा कि जिंदगी के लिए सिर्फ एक अंगूठा कितना कीमती है। पूरा हाथ तो छोड़ो, मगर शिकवे, शिकायत, कंप्लेन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे ये बोलते रहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कहो या अल्लाह मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है, तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। अल्लाह तेरी मेहरबानी। अरे सबसे बड़ी बात जो मेहरबानी अल्लाह की, हम सबको मुसलमान बना दिया, सरकार का उम्मती बना दिया। तो बस आज से बांध लो ये इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी का उसूल बना लो कि मैं इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो फार्मूला ये देना था कि नेमतों में अपने से आगे वाले को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखे। आपको लगे ना यार मैं गरीब, तो अपने से ज्यादा गरीब, अपने से ज्यादा परेशान को देखो, शुक्र आ जाएगा, हैं? और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। हाँ, ये फार्मूला बनाए। कंपटीशन करना है मगर नेकियों में। हमें किसी की गाड़ी देखकर टेंशन होती है, 5 वक्त का नमाजी देख के टेंशन क्यों नहीं होती? यार ये 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, यार अब मैं भी पढ़ूंगा। यार ये तहज्जुद भी पढ़ता है, कभी तहज्जुद गुजार को देख के दिल में हुआ कि यार ये तहज्जुद पढ़ता है, यार माशाल्लाह, मैं भी पढ़ूंगा। कंपटीशन करो ना मुकाबला। गाड़ियां देख के, बंगले देख के, पैसे देख के, घड़ियां देख के, मोबाइल देख के मुकाबला कर रहे हो। इसने नया मोबाइल ले लिया, अल्लाह के बंदो 12 माह के काफिले में चला गया, मैं तो 3 दिन के काफिले में नहीं गया। करो ना मुकाबला। भूल गए वो मुकाबला। हजरत उमर आधा माल लाए थे, सिद्दीक अकबर कितना माल लाए थे? पूरा ही ले आए, सारा ही ले आए। ये मुकाबला था सहाबा किराम में। तो अल्लाह करे कि हम नेकियों में मुकाबले करने वाले बन जाएं, हम नेकियों में आगे बढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी अच्छी फरमाए, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमाए। मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे, मेरे